नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र में। मैं गौतम ठाकुर आपके बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल में। और जैसा कि बेटा हम बात कर रहे हैं कि हम जो DSSB का 2022 का हमारे पास जो सिलेबस है PGT कॉमर्स का, तो आज हम PGT कॉमर्स के सिलेबस का एक डिटेल देखेंगे कि क्या क्या PGT कॉमर्स में पेपर 2 में हमसे पूछा जाता है। तो उसके लिए बेटा हम बात करते हैं किसकी, अपने PGT कॉमर्स सिलेबस की। और आइए देखते हैं अपना क्या क्या हमारे पास सिलेबस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे बात की गई है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे जो बात की गई है वो की है बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट। यानी कि बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट में आपके पास क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, उसके साथ साथ बेटा क्या है, डिस्टिंक्टिव बिजनेस फीचर्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आपके साथ साथ जो बात की गई है कि भैया बिजनेस के कंसेप्ट क्या है हमारे पास, कैरेक्टर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री के, कॉमर्स के, जो कि आप देखते हैं सिलेबस जो रिलेटिव होता है हमारा क्लास 11th के साथ, है ना। जो ये सिलेबस है हमारा ये कहाँ पे घूमता है, लगभग क्लास 11th के जो टॉपिक्स होते हैं हम उसको कवर करते हैं यहाँ पे। इसके बाद बात की जाती है डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ बिजनेस, जिसमें कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल बिजनेस में आपका क्या है, गवर्नमेंट्स के क्या रोल है स्मॉल सेक्टर्स में। तो ये सब चीजें भी हमने कहाँ देखी हैं, क्लास 11th के सिलेबस में हल्का फुल्का हमने इसको देखा है, जो कि डिटेल था। इसके साथ साथ हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम बात करते हैं सोल ट्रेडरशिप, ठीक है, सोल ट्रेडरशिप, और इसके साथ साथ जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट्स फॉर्मेशन एंड कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। और जहां पे ये एरिया है यहाँ से मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, जैसा कि हम एनालाइज करें अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को। तो जब हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालाइज करते हैं बेटा, तो वहां पर इसका भी क्या एक बहुत बड़ा रोल सामने नजर आता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं बिजनेस ओनरशिप की। तो बिजनेस ओनरशिप में क्या आता है आपका, पब्लिक एंड प्राइवेट जॉइंट सेक्टर्स, पब्लिक जहां पर आप बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, यानी कि एक ऐसा एरिया है जहां पर हम बिजनेस में कर रहे हैं क्या, पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये किससे रिलेटेड होता है, हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आता क्या है, बिजनेस सर्विसेज की बात करता है। तो बिजनेस सर्विसेज में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो बिजनेस सर्विसेज में आपका बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसेज है, कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विसेज। यानी कि जो आपकी बिजनेस सर्विसेज हैं उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है एक बिजनेस में, जो कि आप सब समझते हैं। तो उसके हेल्प से है ना, उसके रिगार्डिंग भी आपसे क्या करे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो रही एक बिजनेस की नॉर्मल सी बात के बिजनेस की क्या कंसेप्ट्स हैं, बिजनेस इंट्रोडक्शन क्या है, पार्टनरशिप क्या है, सोल ट्रेडरशिप क्या है। इसके बाद मेरा बात करते हैं किसकी, ट्रेड की। ट्रेड में आप देखेंगे हमारे पास इंटरनल ट्रेड है, होलसेल ट्रेड है, मोड ऑफ बिजनेस फ्रेंचाइजीज हैं, ई बिजनेस है, आउटसोर्सिंग है ना, डिफरेंट चीजें हमारे पास हैं। तो जो इसका क्राइटेरिया है वो छोटा क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हम लोग 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पूरा जो सिलेबस कवर होता है हमारा, वो सिलेबस कहाँ से कवर होता है आपका, पूरा आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 11th 12th, यानी बेसिक से लेके टिल एडवांस तक जो कि आप लोग कर चुके हैं, वहां तक का सिलेबस आपसे पूछा जाता है। फिर बड़ा बात आती है किसकी, आपके पास बिजनेस किस, डोमेस्टिक की बात करिए आपने, ठीक है। अब डोमेस्टिक के साथ साथ हम बात करना चाहें तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, कि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट है ना। और साथ साथ आपका क्या, जैसा कि सर हमने बात करा था कि इंटरनेशनल बड़े बड़े हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WTO है, UNCTAD है, EPZ है ना, या फिर आप बात करें EP एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के पूरे किसकी, प्रोसीजर्स की, कि कैसे कैसे हम चीजों को यहाँ पर करते हैं, क्या एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, क्या इंपोर्ट प्रोसीजर है। और इसके बाद बड़ा बात आती है किसकी, बिजनेस फिनांस की, कि बिजनेस फिनांस जो कि हमारे पास है
तो बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कैसे आप बिजनेस के सोर्सेज को लाओगे, कहाँ से बिजनेस के लिए पैसा लाओगे, इक्विटी से लाओगे, प्रेफरेंस से लाओगे, डिबेंचर्स से लेंगे, है ना, किस तरीके से इनका हम पैसे को अर्न करते हैं, या फिर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर हमारे पास क्या होता है। तो ये भी क्या एक हमारे पास क्राइटेरिया है, ये भी क्या है हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिससे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीडीआर, एडीआर। अब व्हाट इज एडीआर एंड जीडीआर? आपको पता है जीडीआर हम किस लिए यूज करते हैं, एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, ठीक है। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स है। तो जहां पर हम जब होल, है ना, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम जीडीआर का यूज करते हैं, और खास हम यूएसए की बात करें तो वहां पर आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स को यूज किया जाता है। साथ साथ बिजनेस के पब्लिक डिपॉजिट्स, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल बैंक, एजेंसीज, है ना, एक बहुत बड़ा हमारे पास क्राइटेरिया है। तो जहां से एक कॉमर्स, जीटी कॉमर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं बट हम आगे और बात करते हैं किसकी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एथिक्स, इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन, है ना, जहां पर हम बात करें किसकी, बिजनेस मैनेजमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट की, मार्केटिंग की, मैनेजमेंट फंक्शन की। तो यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या गिवन है कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले बात आती है मैनेजमेंट, है ना। किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे पहले किसकी नीड है हम लोगों को, सर मैनेजमेंट की नीड है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को भी हटाया नहीं गया, मैनेजमेंट को भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ यहाँ पे लिया गया है। साथ साथ बिजनेस के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है ना, जिसको हम बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ही बोलते हैं। साथ साथ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन क्या क्या है, और मैनेजमेंट जो है आपका वो किस तरीके से फंक्शन करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैनेजमेंट फंक्शन यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रॉपरली हमने पहले देखा तो एक इंट्रोडक्शन था किससे रिलेटेड, क्लास 11 से रिलेटेड, और जो कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमने क्या देखा, जो हम 12th क्लास से स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, प्लानिंग मैनेजमेंट, है ना, वो भी इसमें क्या है इंक्लूड है, जो कि भी हम ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ ही लेते हैं। तो वो यहाँ तक का कंसेप्ट है। इसके बाद बेटा बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की, है ना। तो बिजनेस फाइनेंस यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, क्या बिजनेस की आपकी वर्किंग कैपिटल है, क्या आपके फिक्स कैपिटल्स हैं, मीनिंग क्या क्या फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग करते हैं आपके बिजनेस को, जो कि बिजनेस फाइनेंस में यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट। अब जो फाइनेंशियल मार्केट है, अब जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है मनी मार्केट, उसके नेचर्स, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये भी क्या है एक फाइनेंशियल मार्केट की यहाँ पर बात की गई है, जहां से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसका, सिलेबस का। इसके साथ बड़ा बात करते हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, एक जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से निकल के है ना। ये सब चीजें क्या है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों ने क्या करे होंगे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है रोल यहाँ पर, क्या उसका एस्टिमेशन है, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपोजिशन, इवैल्यूएशंस। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बच्चा जो कि यहाँ पर आपके सिलेबस में पूछी जाती हैं। ये एक पूरा ना जितना भी चीजें हैं मैं आपको एक डिटेल्ड, है ना, जो कि पास्ट ईयर के हमारे एग्जाम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड, उनको रिव्यू करके, उन चीजों का ओवरव्यू करके हमने देखा डिटेल्ड में कि एग्जाम में क्या क्या सिलेबस पूछा जा रहा है। उससे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल्ड आपके लिए एकदम निकाल के लाए हैं कि भाई कहाँ तक, है ना, जो एग्जाम है, जो एग्जामिनर है वो कहाँ तक डिटेल्ड में जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। साथ साथ बात की गई है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स की, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल, मोटिवेशन, कंसेप्ट, आपकी पर्सनैलिटी, परसेप्शन, बहुत कुछ है, लर्निंग एंड एटीट्यूड, लीडरशिप क्या होती है, कम्युनिकेशन, डायनेमिक एटसेट्रा। इसके बाद बड़ा बात की गई अमेजिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। जैसे कि आपने देखा है आजकल बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग चल रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्वालिटी सर्कल, बेंचमार्किंग, है ना, स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट, इस सब की बातें की जाती हैं। और साथ साथ अपना आता है क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन
ठीक है। तो यह है हमारे पास पार्ट 1 का, जो कि किससे रिलेटेड बेटा, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एचआरएम से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक, इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में क्या आता है, हमारे पास आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पार्ट में आपसे पीजीटी कॉमर्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पार्ट 1 क्या था, आपका बिजनेस से रिलेटेड था, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, फाइनेंस से रिलेटेड था, और अब बात की गई है उन्हीं चीजों के लिए आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग या एनालिसिस कैसे काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की गई है बेटा अकाउंटिंग मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके फीचर्स है, साथ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के कंसेप्ट, है ना, जो कि आप बेसिक स्टैंडर्ड देखते हो फर्स्ट ईयर में, या फिर आप 11th क्लास से बात करते हैं जब क्वेश्चन स्टार्ट की जाती हैं, तो वहां पे आपको अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात की जाती है। इसके साथ साथ बेटा अगर हम बात करें, तो इसके साथ साथ जब हम बात करें तो बात करते हैं किसकी बेटा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर वाउचर, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग, इक्वेशंस, जर्नल, लेजर, बहुत सारी चीजें आपके साथ सामने पूछी जा रही हैं और सामने क्या करी जा रही हैं, जिसमें कि आप बात करते हैं किसकी, वाउचर एंड ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग, इक्वेशंस, रूल डेबिट एंड क्रेडिट, स्पेशल पर्पस बुक, लेजर, पोस्टिंग, है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना, ये सब चीजें हमने कहाँ सीखी थी, क्लास 11th में सीखी थी, है ना। तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि रिलेट होते हैं किससे, आपके 11th वाले कंसेप्ट से, यानी कि उनके बेसिक कंसेप्ट, उनकी बेसिक थ्योरीज, जो कि यहाँ पर आप सभी से पूछी जाएगी। इसके बाद बेटा बात की जाए तो हम बात करते हैं किसकी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशंस की, प्रोविडेंट रिजर्व्स की, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे आप क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर्स। यानी कि यहाँ पर जॉइंट वेंचर की बात की गई, कंसाइनमेंट की बात की गई, आपके कंसेप्ट की बात की गई, पार्टनरशिप की बात की जाती है, कंपनी अकाउंटिंग की बात की जाती है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का यहाँ पे क्या काम है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का काम है कि भैया आपके पास शेयर कैपिटल जो है, कैसे उसको इश्यू करना है, कैसे उसको अलॉट करना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर बात की जाए इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। साथ साथ इमर्जिंग कहता है फाइनल अकाउंट, है ना, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, और साथ साथ अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, कंपनी का जब लिक्विडेशन हो रहा है। तो यहाँ से बेसिकली थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस की बात की जाए लिक्विडेशन से, ठीक है। साथ साथ डिवेंचर से क्वेश्चन आता ही आता है, शेयर कैपिटल से क्वेश्चन आता ही आता है, और एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि सिलेबस पूरा हमें कवर करना होता है। जो कॉमर्स है बहुत बड़ा वाइड सिलेबस है बेटा हमारा। इसके साथ साथ बात की गई है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाती है तो हमें देखना है कि भाई मीनिंग, सिग्निफिकेंस क्या है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो क्या, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, है ना, उनके कंसेप्ट जो कि रिवाइज हैं अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, आईसीए के साथ। और बात की जाती है टूल्स की, है ना, तो हमारे पास क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स, इन सभी जगह से क्वेश्चंस पूछे गए। और साथ साथ देखा जाए तो छोड़ा भी नहीं गया क्या, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ पार्ट्स को भी यहाँ पर क्या कर लिया गया बेटा, कवर अप कर लिया गया है, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है हमारा, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है कि भाई उसका नेचर क्या है, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोलिंग, ये सभी चीजें कॉस्टिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कॉस्टिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हमने दो चीज देखी
कि सर एक तो क्या है यहाँ पे हमारा पार्ट 1 में सिलेबस है और एक पार्ट 2 में सिलेबस है, और दोनों ही सिलेबस को बेटा हमने क्या करना है, कवर करना है। तो ये तो था बेटा हमारा सिलेबस का एनालिसिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू वीडियो के साथ। जब तक कि आप हमारे चैनल शिक्षा मित्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।